बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। शहबाज शरीफ की जानिब से कौम से बिल्कुल आखिरी खिताब कर दिया गया है और आखिरी खिताब के अंदर शहबाज शरीफ ने जो रोना धोना किया है, शहबाज शरीफ ने जिस तरीके से अवाम के सामने अपना रोना धोना किया है और दुनिया के हालात रखे हैं और फिर उसके बाद पाकिस्तान के अंदर जो तबाही और बर्बादी फेरी है उसका जो एतराफ़ किया है, ये शहबाज शरीफ का आखिरी खिताब। और उसके बाद अवाम की जानिब से जो लान तान की जा रही है, सोशल मीडिया इस वक्त भरा पड़ा है जिस तरीके से वो शहबाज शरीफ को आड़े हाथों लेने तनकीद कर रहे हैं। शहबाज शरीफ को खिताब करने की ज़रूरत क्यों पेश आई, ये सबसे बड़ा सवाल है। और उसने जो ख़िताब किया उसके अंदर जो उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके अंदर जो उसकी जानिब से कहानियाँ सुनाई गई, जो बातें की गई, वो उसको पोस्टमार्टम करते हैं। सबसे पहली बात यह कि उसकी जो बॉडी लैंग्वेज थी शहबाज शरीफ की बतौर वज़ीर-ए-आज़म, दुनिया के अंदर आप हालात चेक करें, जंगें लगी हुई हैं, पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के साथ महाज खोला हुआ है, ईरान के ऊपर इसराइल अमेरिका ने हमला किया हुआ है, ईरान आगे से अरब ममालिक के ऊपर हमलावर है। पूरी दुनिया के अंदर अरब खिता, यूरोप, पूरा का पूरा, अमेरिका, इसराइल, ईरान, ये पूरा जंग के अंदर इस वक्त आग की लपेट में है। और शहबाज शरीफ की जो बॉडी लैंग्वेज बजाय कि करेज और बजाय इसके जारहाना किस्म की एग्रेसिव किस्म की पॉलिसी अपनाता, उसकी जानिब से ऐसी बॉडी लैंग्वेज होती कि आवाम के एतमाद में, आवाम के स्पिरिट में, आवाम के जज्बे में, उनकी ताकत में इजाफा करता। डेड किस्म की बॉडी लैंग्वेज, आप ज़रा सोचें, आप ज़रा ये देखें, ऐसी बॉडी लैंग्वेज के साथ शहबाज शरीफ ने खिताब किया। अब उसके अंदर जो बातें की गई शहबाज शरीफ की जानिब से, नंबर 1, एक उन्होंने स्टार्ट ही इस बात से किया शहबाज शरीफ ने कि पेट्रोल की कीमतें हमें मजबूरी में बढ़ानी पड़ी। 55 रुपये पेट्रोल की कीमत हमने जो की है उसके पीछे वजह उसने बयान की। अब आप ज़रा वजह सोचें। वजह उसने ये बयान की कि आलमी सतह के ऊपर पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर हमें कीमतें बढ़ानी पड़ी। अब ये इस किस्म का घटिया किस्म का एक आर्गूमेंट है, इतना 2 नंबर किस्म का, फ्रॉड किस्म का, जाली किस्म का। उसकी वजह क्या? वजह यह है कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अगर कीमतें बढ़ी हैं तो आप किस मर्ज़ की दवा है, आप किस काम के लिए बैठे हैं, आपकी क्या जिम्मेदारी है? आपकी ये तो जिम्मेदारी नहीं कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर कीमत बढ़ गई तो आपने बढ़ा दी, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर चीज़ों की कीमतें बढ़ गई तो आपने भी बढ़ा दी। आप इसी मकसद के लिए है कि जो मार्केट के अंदर उतार चढ़ाव आता है, कीमतों के अंदर जो आता है, आपने किस तरीके से उसको स्टेबल रखना है, आपने किस तरीके से उसको कंट्रोल में रखना है और आवाम को बर्डन में डालने के बजाय, या आवाम के ऊपर बर्डन डालने के बजाय आपने आवाम को रिलीफ देना। ये है असल काम करने का, ये है असल जिम्मेदारी, ये है असल काम, असल मकसद हुकूमत के अंदर आने का, हुकूमत बनाने का, हुकूमत चलाने का। ना कि आप आवाम को ये पीन सुनाएं, आप ये वाचा बचाएं, आप ये आके कहानी सुनाएं, आप ये आके ड्रामा करें कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर क्योंकि कीमत बढ़ती है लिहाजा हम भी कीमत बढ़ा देते हैं। ये तो वहाँ पर फिर कोई भी एक आम आदमी बिठा दे, पर आपकी क्या ज़रूरत है? वहाँ पर कोई भी एक आम आदमी को बिठा दें, वो इंटरनेशनल मार्केट की कीमत बढ़े इधर भी बढ़ा दें। ये पहली बात। दूसरी बात ये कि इन्होंने ये शोशा मचाया, इन्होंने शोशा डाला, इन्होंने ये शोर मचाया कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर कीमत बढ़ी लिहाजा हमने बढ़ा दी। अब इंटरनेशनल मार्केट के अंदर $130 फी बैरल गई, वापस अब $60-70 के ऊपर आ गई है। तो अगर वहाँ $50 से $60 का एक आप समझें कि ग्राफ के अंदर कमी हुई है, वो ग्राफ नीचे आया है और $50 से $60 की कमी वाक़ई हुई है, कटौती हुई है, तो क्या उन्होंने ये पास ऑन किया? कीमतें बढ़ाते वक्त तो इन्होंने 2 मिनट नहीं लगाए कि कीमतें बढ़ गई लिहाजा हमने भी बढ़ा दी। रात को आके 12 बजे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कीमतें बढ़ा दी और लोगों को, आवाम को डंडा दे दिया। तो अब अगर कीमत कम हुई है तो रात को तो आके कोई नहीं बैठे,
इन्होंने आके कोई नहीं शोर मचाया, इन्होंने आके कोई नहीं ऐलान किया कीमतें कम होंगी लिहाजा हम भी कम करने चाह रहे हैं। तब ये सत्तू पी के सो रहे हैं, तब इनको तकलीफ़ नहीं हुई, तब इनको दर्द नहीं हुआ। ये बड़ी बातें करते हैं कि हमने दिल पे पत्थर रख के और पता नहीं कहाँ पत्थर रख के तो हमने ये कीमतें बढ़ाई हैं, तो अब कम हो गई हैं। आप इंटरनेशनल मार्केट का ही लेते हैं ना सहारा, उसी की लॉजिक देते हैं, उसी का आर्गूमेंट देते हैं, तो वो कम हो गई लिहाजा कम करें। वो भी इन्होंने आपने की। उसके बाद शहबाज शरीफ की जानिब से बातें की गई कि हमने अपने ख़र्चे, अपने अल्ले तल्ले, हमने अपना अयाशी प्रोग्राम सारा बंद कर दिया। एक तो जो उन्होंने बातें की उसके अंदर बिल्कुल वाज़ेह हो गया कि इनका अयाशी प्रोग्राम कितना होता है। उसके अंदर ये किस तरीके से अपने अल्ले तल्ले, अपनी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, आना जाना, दौरे, गाड़ियाँ और फ्री के पेट्रोल, फ्री की तमाम चीज़ें इनके पास मौजूद होती हैं। एक तो उन्होंने ये बता दिया, तो ये आवाम की आंखें खोलने के लिए काफ़ी हम आवाम की आंखें खोलने के मुतरादिफ है कि इनके पास किस कदर लूट मार का सामान होता है, लूट मार के मौक़े होते हैं और किस तरीके से आवाम को लूटते हैं, आवाम का खून पसीना निचोड़ते हैं। उसके बाद इन्होंने कहा कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तनख्वाहें कम कर रहे हैं, हम पेट्रोल कम कर रहे हैं, हम दौरे कम कर रहे हैं, जबकि एक भी काम इनकी जानिब से नहीं किया गया। आज भी बिल्कुल उसी तरीके से काम चल रहा है, उसी तरीके से लूट मार, गाड़ियाँ, प्रोटोकॉल, आना जाना, अफ्तारियाँ, तमाम चीज़ें उसी तरीके से चल रही हैं। और यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं कि शहबाज शरीफ ने अभी इधर खिताब किया, अभी उसकी जानिब से बात की गई, उसकी जानिब से ऐलान किया गया। उधर मरीम नवाज़ ने जहाज़ पकड़ा जो कि 2100 लीटर पर घंटा के हिसाब से चलता है और उसके अंदर सरकारी आवाम के टैक्स का पैसों का पेट्रोल डाला और यूरोप के दौरे पर निकल गए, दौरे पर पता नहीं कौन सा है। जबकि शहबाज शरीफ, उसका चाचा जो है, पाबंदियाँ लगा रहा है दौरों के ऊपर और उसकी भतीजी पंजाब की वज़ीर आला दौरे पर निकल जाती है। तो ये इनकी टोटल औकात है, ये उनकी टोटल औकात जो है पब्लिक के सामने, लोगों के सामने आ चुकी है और इनकी हालत अब लोगों के सामने खुल गई है कि जंग लगी हुई है ईरान के अंदर, ईरान मुकाबला कर रहा है, ईरान की आवाम एक है, मुत्तहिद है। ईरान की आवाम जो है अपनी गवर्नमेंट को सपोर्ट करी है, गवर्नमेंट भी आवाम के लिए खड़ी है, हर तरह से उनको अकोमोडेट कर रही है। और यहाँ पर गवर्नमेंट ना 9 में ना 13 में ऐसे अब्दुल्ला शादी जिस तरह से होती है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, जंग किसी की, लड़ाई किसी की, फटा किसी का, ये बीच में ऐसा ही पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दो, स्कूल बंद कर दो, दफ्तर बंद कर दो, निज़ाम ज़िंदगी सारा कुछ बंद कर दो। उधर सब कुछ ओपन है, जहाँ पर जंग लगी हुई है वहाँ पर मार्केट ओपन, मस्जिद ओपन, दफ्तर ओपन, स्कूल ओपन, सब कुछ ओपन है। यहाँ पर आप बंद कर दें। अजीब ये पागल किस्म के, जाहिल किस्म के, गवार किस्म के, नालायक किस्म के, नाअहल किस्म के हुक्मरान हमारे ऊपर ला के बिठा दिए।